नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम 1000 टॉप MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं EVS के। तो इसके अंतर्गत हम आज जो क्वेश्चन हमारा पहला है वह है कि भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वाधिक उचित है। ये इसमें पूछ रहा है कि पारंपरिक फसलों का उगाया जाना। बी पूछ रहा है धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्र बढ़ाया जाना। सी बोल रहा है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। डी बोल रहा है औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो पूछ रहा है भोपाल गैस त्रासदी गैस के कारण हुई। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई। ए पूछ रहा है अमोनिया, बी पूछ रहा है मीथेन, सी पूछ रहा है मिथाइल साइनेट और डी पूछ रहा है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये भोपाल गैस त्रासदी का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। 46वां जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। कह रहा है तापमंडल, ए, बी कह रहा है मध्यमंडल, सी कह रहा है क्षोभमंडल, डी कह रहा है आयनमंडल। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी जो परत है वह होती है बी, मध्यमंडल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 47 कह रहा है किससे नदी के प्रदूषण की माप की जाती है। तो ए बोल रहा है ATP, बी बोल रहा है STP, सी बोल रहा है BOD, डी बोल रहा है WBP। तो इसके जो नदी के प्रदूषण की जांच की जाती है वो BOD से की जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा 48वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये पूछ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, बी पूछ रहा है ऑक्सीजन और सी पूछ रहा है आर्गन, डी पूछ रहा है मीथेन। तो 48 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। ए पूछ रहा है गामा किरणों को, बी पूछ रहा है एक्स किरणों को, सी पूछ रहा है परावैंगनी किरणों को, डी पूछ रहा है बीटा किरणों। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत का जो कारण बनता है वो 49 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वो परावैंगनी किरणें होती हैं। कह रहा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। क्या बोल रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च को, 16 दिसंबर को, 25 अप्रैल को या 5 जून को। 50 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है। ये पूछ रहा है इसमें 97.2%, बी पूछ रहा है 2.15%, 1.5%, और सी पूछ रहा है 0.65% और डी पूछ रहा है 0.00%। यानी समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 0.00%। यानी हम 1% पानी नहीं पी सकते समुद्र का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है BOD 5 क्या है। तो BOD 5 हम देखते हैं। इसमें ये कह रहा है BOD 5 क्या है। ए पूछ रहा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 हॉर्स और बी कह रहा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे और सी कह रहा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ और डी पूछ रहा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। तो जो बायोकेमिकल जो डिमांड का जो सिस्टम चलता है वो 5 दिन का होता है। कितना, 5। तो 52 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है। ए पूछ रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बी पूछ रहा है गामा रेडिएशन और सी पूछ रहा है किरण एक्स किरणें या किरण रेडिएशन और डी पूछ रहा है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जो हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन हो जाए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन धूम्र पाया जाता है। लंदन धूम्र पाया जाता है। ये पूछ रहा है ग्रीष्मकाल के दिनों में,
बी पूछ रहा है ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, और सी पूछ रहा है शीतकाल में दिन के समय, और डी पूछ रहा है शीतकाल में सुबह के समय। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 54 का, वो हो जाएगा डी। शीतकाल में सुबह के समय जो लंदन धूम्र पाया जाता है, यानी कि जो कोहरा वगैरह आ जाता है, उसके लिए बोल रहा है। 55 देखो फिर रिपीट हो रहा है, कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी में किसके कारण हुई। पूछ रहा है मीथेन, फॉस्फिजन, मिथाइल आइसोसाइनेट और डी मिथाइल अमाइन। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो हो जाएगा सी मिथाइल आइसोसाइनेट। फिर ये पूछ रहा है श्वेत फेफड़ा कैंसर क्या होता है। ए एस्बेस्टस से, बी पेपर से, सी टेक्सटाइल से और डी सिलिका से। तो जो श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी टेक्सटाइल से। किससे? टेक्सटाइल से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस का गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। पूछ रहा है ए क्या CO से होती है, बी NO से होती है, सी O2 से ऑक्सीजन O2 से होती है और डी CO2 से होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 57 का, वो हो जाएगा ए CO से। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना था तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, या बी जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, या सी जीन बैप्टी ग्रीन हाउस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। क्या हो जाएगा? जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। तो ये 58 का जो हमारा हो जाएगा वो राइट हमारा हो जाएगा बी जीन बैप्टे फ्यूरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वां कि इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। ए पूछ रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी पूछ रहा है मीथेन, सी पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और डी पूछ रहा है सभी। तो वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार कौन से हैं? 59वां का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी वैश्विक तापन के लिए, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो पृथ्वी का भूतापन होता है, उसके लिए ये बोल रहा है। 60वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। ए पूछ रहा है HNO3, बी पूछ रहा है H2SO4, सी पूछ रहा है CH3 COOH, ए पूछ रहा है ए और बी। तो इसमें जो वर्षा अम्ल का जो कारण जो उपस्थित है, उसमें कारण में जो उपस्थित है वो 60 का जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है डी, यानी कि H2SO4 और HNO3 और H2SO4 जब ये रिएक्शन करते हैं तो SO2 का निर्माण लास्ट में होता है। वही बात ये पूछ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, उसी से अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा में वो ही ज़्यादा हानि पहुंचाता है, ऐसे मान लो आप। 61 का है कि निम्न में से किस स्तर के नीचे जाने पर ओजोन परत छिद्र की संख्या दी जाती है। ये पूछ रहा है ए 800 DU, बी पूछ रहा है 400 DU, सी पूछ रहा है 200 DU और इनमें से कोई नहीं लास्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा सी, यानी कि 200 DU से जब नीचे, ये मापन की इकाई होती है, इसे मापनी ओजोन परत के जो छिद्र की जो मापन इकाई है वो DU में मापी जाती है। 200 DU अगर ये पहुंच जाएगा इतने से नीचे तो ये हम ओजोन परत की छिद्र में हो गया है, इसकी संज्ञा दे देते हैं। 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरे का DU, यानी कि सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है। ए पूछ रहा है वाहनों से निकली गैसें, बी पूछ रहा है पेड़ पौधों से निकली गैसें, सी पूछ रहा है भट्टियों से निकली गर्म हवा, डी पूछ रहा है रसोई गैस। तो जो विश्व ऊष्मायन के लिए, यानी कि वैश्विक तापन, जो भूमंडल तापन ये कह सकते हैं, इसके लिए हम ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 62 का, वो हो जाएगा ए वाहनों से निकली गैसें। 63वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है। कह रहा है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, बी कह रहा है अत्यधिक वर्षा, सी कह रहा है अम्ल वर्षा, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का जो कारण हो जाएगा वो ध्रुवीय प्रदेशों में
बर्फ़ का पिघलना, क्योंकि जो ध्रुव होते हैं उन पर जो किरणें पड़ती हैं वो सीधी पड़ती हैं और वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो सामान्य से अधिक रहता है, तो वहाँ पर जो ग्लेशियर जो है वो जल्दी पिघल रहा है, इसीलिए इसमें महासागरों में जल की स्तर की वृद्धि हो जाती है। 64वां ये क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस, तो एस है, H2S है, सी SF6 है, डी SO2 है। तो इसका जो 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी SO2। वायु प्रदूषण में कम किया जा सकता है। 65वां क्वेश्चन है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, तो ये पूछ रहा है कैसे किया जा सकता है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बिंदु है वो कह रहा है क्या वृक्षों के द्वारा, मछलियों द्वारा या जंतुओं द्वारा, या हम इसे कह सकते हैं सूर्य प्रकाश द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 65 का ए, वृक्षों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को रोक सकते हैं, वायु प्रदूषण को। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है। ये पूछ रहा है आयनमंडल, बी पूछ रहा है ओजोनो स्तर या ओजोनो स्फीयर इसे बोलते हैं, या क्षोभ मंडल सी, और डी पूछ रहा है चुंबक मंडल। तो 66 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वो हो जाएगा ओजोनो स्तर। इसमें ये जो 67वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किए हुए है, जो है लगभग, यानी कि जो कहना चाह रहा है कि महासागर जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं वो कितने परसेंट पे हैं, ये ऐसे पूछ रहा है, या हिस्सा पूछ रहा है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो महासागर पृथ्वी के पृष्ठ के अधिकांश जगह को जो आवृत किए हैं या ढके हुए हैं वो ए है 3/4, बी है 1/2, या सी है 1/4, या डी है 2/3। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए 3/4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। ए पूछ रहा है धुआं और कुहासा, बी पूछ रहा है वाहनों से निकलने वाली गैस, सी पूछ रहा है जलती हुई लकड़ी और चारकोल से निकलने वाली गैस, और डी पूछ रहा है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 68 का वह हो जाएगा हमारा डी, ये सभी इसके लिए जिम्मेदार। अभी ये जो धुआं और कुहासा समझ लो, एक कोहरा होता है एक कुहासा होता है। कोहरा में क्या होता है, जब धूल के कण ज़्यादा ठंडी जो बर्फीली जो हवाएं चलती हैं उनमें जब घुल जाते हैं तो वो तो कोहरा हो जाता है। और कुहासा होता है जब शाम के समय जो धुंध छा जाती है और जो वायु प्रदूषण होता है उसमें क्या होता है, जो गैसेस होती हैं, जो धुआं होता है वो ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर आ जाता है, तो उसके लिए हम कुहासा बोलते हैं। 69वां जो क्वेश्चन है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत, तो ये सभी को पता है इसमें कौन सा नया क्वेश्चन है। इसमें ए हो जाएगा 44, बी हो जाएगा 23, सी हो जाएगा 40 और डी हो जाएगा 21। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 21%। परम ताप पैमाना कौन सा है, परम ताप पैमाना कौन सा है, तो कह रहा है सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, या सभी है। तो परम ताप जो पैमाना होता है वो सी होता है। केल्विन में जो परम ताप पैमाना होता है वो केल्विन इसका मापन का जो इकाई है वो होती है। नेक्स्ट है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, तो इसको टाइम ना खराब करके हम सीधे कह देंगे डेसीबल में। 72वां जो क्वेश्चन है वह है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सर्वाधिक सांद्रण है, यानी कि जो मात्रा है वो किसकी है। तो हमारे पर्यावरण में सर्वाधिक गैस की मात्रा ए पूछ रहा है ऑक्सीजन, बी पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सी पूछ रहा है हाइड्रोजन, डी पूछ रहा है नाइट्रोजन। तो 72 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 72 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी 72 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नाइट्रोजन। सबसे अधिक सांद्रण है वो हो जाएगा नाइट्रोजन, ये गलत हो गया, सॉरी। 72 का जो राइट ऑप्शन है वो है डी। 73 का जो सही हमें क्वेश्चन का आंसर देना है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्षा वृहद प्रदूषक है, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में बरसात जो प्रदूषित होती है वो किस गैस के कारण होती है, या क्या उसका कारण है, क्या
उसमें दिक्कत आ रही है, तो ये पूछना चाह रहा है। कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड या हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अम्ल बरसात का जो बृहदक सूचक है, जो बड़ी मात्रा में जो हम उसे क्या बोलते हैं इंडिकेट करते हैं, वो है हमारा ए, सल्फर डाइऑक्साइड। 74वां जो क्वेश्चन है वह है कि वायु प्रदूषण का कारक है। तो कह रहा है कीटनाशक, बी कह रहा है सीवेज, सी कह रहा है धुआं, डी कह रहा है ध्वनि विस्तारक। तो 74 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, धुआं। वायु प्रदूषण में धुआं आ जाएगा। ये कीटनाशक प्रदूषण होगा वो जल का, सीवेज भी जल का है, और ध्वनि विस्तारक है, ये अपना अलग मैटर है। 75 का जो क्वेश्चन हो जाएगा राइट वो पूछ रहा है कौन सा, कह रहा है कह रहा है 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, किससे, भूमि से, हवा से, जल से या कोयला से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जल। कह रहा है विश्व में जल संकट, कह रहा है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है। ए पूछ रहा है नगरीकरण, बी पूछ रहा है औद्योगिकरण, सी पूछ रहा है विश्व में तापमान में वृद्धि, और डी पूछ रहा है अम्ल वर्षा। तो इसमें क्या होता है, जो क्षेत्र का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, नगरीकरण। 77वां क्वेश्चन है कि डेसिबल निम्नलिखित में किसकी इकाई है। तो ये पूछ रहा है गहराई की, ध्वनि की, तापमान की, वायुदायु की हो जाएगी डेसिबल ध्वनि की। वायुमंडल का जो नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता पूछ रहा है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत होती है, ये पूछ रहा है 20.95, बी पूछ रहा है 78.09, सी पूछ रहा है 21% और डी पूछ रहा है 0.03%। तो जो नाइट्रोजन है उसकी जो मात्रा पाई जाती है वो है बी, 78.09। 79वीं जो क्वेश्चन है 79, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, हवा का, बी जलधारा का, सी ध्वनि का, डी प्रकाश का। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी प्रकाश का। कह रहा है हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो इसमें जो हवा में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है 80 जो क्वेश्चन है उसका राइट हो जाएगा डी, नाइट्रोजन 78%। इसने अभी बताया 78.09। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ओजोन परत मिलती है तो थर्मोस्फीयर मिलती है या स्ट्रेटोस्फीयर मिलती है या ट्रोपोस्फीयर मिलती है या मीजोस्फीयर मिलती है। तो ओजोन परत जो मिलती है इसका 81 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है सी, कह रहा है ये सीटेट का क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें होती हैं। ए पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी पूछ रहा है मीथेन, सी पूछ रहा है जलवाष्प, डी पूछ रहा है सभी। तो इसका जो सीटेट में ही पूछ रहा है इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल, ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ताजमहल को पीले होने के कारण क्या है, या ताजमहल के पीले के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है या जिम्मेदार है। तो कह रहा है ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी सल्फर, डी क्लोरीन। तो ताजमहल के लिए सल्फर कौन सी गैस हो जाएगी, दूसरे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। फिर ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। ये पूछ रहा है इसमें द्रव्यमान, बी पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण, सी पूछ रहा है संवेग और डी पूछ रहा है भार। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, द्रव्यमान, ये अदिश राशि है। अब अदिश और सदिश का मैटर समझ लो। आ माने होता नहीं, दिश माने होती दिशा, जिसमें किसी दिशा की आवश्यकता ना हो वो क्या हो जाएगी अदिश, और सदिश क्या हो जाएगी सामान्य सहित, और दिश माने दिशा, यानी कि जिसमें दिशा सहित जो चलता है वो क्या हो जाएगा सदिश। तो द्रव्यमान है, इसमें गुरुत्वाकर्षण है, संवेग है और भार है। तो तीसरे का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, यानी कि जो द्रव्यमान है वो अदिश है। संवेग इसमें भी कोई दिशा की आवश्यकता होती है, गुरुत्वाकर्षण वो भी एक दिशा में होता है, और जो भार है वो भी किसी न किसी दिशा में बल लगता है, ऐसा नहीं भार जो है हवा में लगा दो बल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, कह रहा अपारदर्शी, फिर कह रहा पारभासी या पारदर्शी या डी उत्तल लेंस। तो चौथे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए अपारदर्शी। और इससे प्रकाश की किरण गुजर जाती तो यहाँ पर क्या होता वो पूछ लेता निम्नलिखित कौन सी प्रकाश किरण गुजर सकती है, तो क्या हो जाता पारदर्शी। अब ये जो पूछ रहा है ये देखो क्वेश्चन मज़ेदार आया, कूट वाला, जिंदगी बनाने वाला ये क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का के कारण हो सकते हैं। तो कह रहा है पहला, पेड़ों और कुओं तथा उनके आसपास के स्थान मिट्टी को अब सीमेंट ने ढक दिया है। आसपास के बी पूछ रहा है कि इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। और सी पूछ रहा है तीसरा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो पाँचवें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केवल 2, कि आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, ये इसका कारण हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली, यानी कि जो बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए हैं, इनके बारे में ये पूछ रहा है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि वे जल भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी। सामुदायिक, दूसरा पूछ रहा है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। तीसरा पूछ रहा है उनका निर्माण मुख्य वर्षा रहित राज्यों में होता था। और चौथा पूछ रहा है कि उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो इसमें जो राइट पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा ये समझो। इसका जो छठा का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा, हम देखेंगे। इसमें कह रहा है वे जल भंडार तथा संचालन की पारंपरिक व्यवस्था थी, बिल्कुल सही। दूसरा पूछ रहा सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, बिल्कुल सही। और तीसरा पूछ रहा उनका निर्माण मुख्य वर्षा रहित राज्यों में होता था, बिल्कुल सही। तो इसमें ये पूछ रहा है निम्न में केवल संदूषित जल होता है, तो ये गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। तो 1 2 3 किसमें 1 2 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। छठे का क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा सी। अब जो सातवां ये पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है तरुण भारत संघ नामक समूह क्या है, संबंधित है किससे, तो ये पूछ रहा है पुराने झीलों के पुनर्निर्माण से। और बी पूछ रहा है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने से मदद करने से। और सी पूछ रहा है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन को उपलब्ध कराने में। और डी पूछ रहा है आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सातवें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हम देखते हैं। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को ये निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने के लिए ये तो है नहीं। और स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन का उपलब्ध कराना, ये तो मध्याह्न भोजन कहलाता है, मिड डे मील। विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने में, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, पुरानी झीलें निर्मित करने से, पानी, क्योंकि तरुण भारत संघ का जो है वो पानी से है। आठवां जो कह रहा है कि रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब लाए पानी में फिटकरी मिलाती। अब पूछ रहा है देखो पानी को रंग रहित या रंगहीन करने के लिए भी पूछ रहा, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने में। और सी पूछ रहा है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। डी पूछ रहा है पानी में मौजूद रोगाणुओं को ख़त्म करने में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आठवें का वो हो जाएगा पानी में मौजूद रोगाणुओं को क्या बोलते हैं, ख़त्म करने। सॉरी, रेखा की माँ के लिए रोज़ाना तालाब में लाए पानी फिटकरी डालती, वो पानी को रंग रहित करने के लिए, गलत। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने में। और फिर पूछ रहा है कठोर जल को मृदु जल बनाना, ये तो हो रहा। और डी पूछ रहा है पानी में मौजूद रोगाणुओं को ख़त्म करने में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों वो आठवें का राइट हो जाएगा बी, हल्के
निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए, क्योंकि पानी में जब हम फिटकरी डालते हैं गंदे पानी में तो वो नीचे बैठ जाते हैं जो छोटे छोटे जो अपद्रव्य होते हैं वो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नमा, वो कह रहा है किसके लिए मछली घर को हवा वाला पंप, कह रहा है किस लिए मछली घर में यानी एक्वेरियम को हवा वाला पंप रखा जाता है। तो कह रहा है पानी साफ करने के लिए। भी कह रहा है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। इससे पूछ रहा है ऑक्सीजन अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए, मछली की शोभा बढ़ाने के लिए। तो नमे का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुल देने के लिए, वरना मछलियाँ क्या होंगी, मर जाएंगी। अगर इसमें मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, मछलियाँ मर जाएंगी। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। तो राइट ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सी। तो साथ ही ये हमारे रहे कुछ आज के टेट से रिलेटेड इन्वायरमेंट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो, और इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक सूचना आपको दे दूं कि यदि आपके लिए ये EVS पूरी कंप्लीट पढ़नी है तो आप यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च करेंगे कि EVS बाय ऋषिपाल शर्मा ग्रेट मंत्रा, इतना सर्च आप करेंगे तो आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट फिर उसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, और वहाँ से आप अच्छे से ये पूरे टॉपिक वाइज ये जो थ्योरी है वो पढ़ सकते हैं। फिर ये जो क्वेश्चन आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे, और ऐसा मेरा मानना है ये आपको बहुत अच्छी सफलता के लिए एक हिस्सा बनेंगे। तो साथियों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।